कैसा प्रेम होता है। हमको भी प्रभु हमारा दुल्हन है, दुल्हा है, हम भी दुल्हन है। तो हम प्रभु से प्रेम करना चाहिए कि प्रभु ने हमको बचाया, इस जीवन में लेके आया, हमको अनंत जीवन दिया है और हमको इतना सारा हक भी दिया है अनंत काल के लिए। हम उसके साथ राज्य करेंगे। पूरा दुनिया हमारे लिए, पूरा नया दुनिया, नया एक पृथ्वी और नया आकाश भी बना रहा है हमारे लिए। इतना सुंदर हमारे लिए एक अच्छा घर भी बना है। तो प्रभु ये हम हमसे इतना सारा प्यार करता है, इतना सारा प्यार किया है और रोज प्यार करते हैं। तो हम तो हमेशा इस संगति में, प्रभु कहते हैं संगति में रहो। हमारे ऊपर भी है, ये कर्तव्य होता है कि हमको दुनिया को बोलना चाहिए ना, दुनिया के लालचों को बोलना ना। हम लोग पहले दुनिया के इतना सारा लालच में जाते थे, लोगों के लगाव लगते थे कपड़ों में, गहने में, पैसे के लिए, संसारिक चीज के ऊपर हमारा मन रहते थे। अभी हमारा मन प्रभु की आशीषों के ऊपर, प्रभु के ऊपर रहेंगे। प्रभु क्या पसंद करता है, मैं हम भी सब पसंद करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हर संसार, हर जगह संसार तो है, इतनी आकर्षक चीज है, पैसे है, कपड़े हैं, दागिने हैं, ऊंचे ऊंचे पद है, आदर है। ये तब शैतान के हाथ में है। शैतान बोलता है, यीशु को भी बताया कि आप मेरे सर पर झुको, मुझे मानो तो मैं ये सब दे दूंगा, और देते भी है। लेकिन उसका नतीजा वो बताते नहीं, उसका नतीजा बिल्कुल दुख रहता है उनका जीवन। कितने लोग देखते हैं, अमीर लोग दुनिया में है, जब हीरोज और हीरोइंस होता है तो वो लोग का दुनिया देखो, इतना सारा कलाकार भी है, उनके पास इतना सारा चीज है, लेकिन सब पाप में गिरे हुए हैं। नफरत है इसका जिंदगी में, प्यार नहीं है, शांति नहीं है। हमेशा वो ड्रग्स लेते हैं, पार्टी के लिए जाता है, मौज मजा के लिए। और हम लोग सोचते हैं वो तो हमेशा हंसते फिरते रहते हैं, तो हमें फोटो देखते इतना स्माइलिंग फेस होता है, हंसते हैं, लेकिन अंदर किसी को पूछ लेंगे, अंदर दिल तो बहुत खाली है, दिल तो बहुत निराश है। क्योंकि ये सब की दुनिया की सब चीज हमको सत्य, शांति और प्रेम और आनंद नहीं दे सकता है। फिर भी शैतान हमेशा कोशिश करता है, हमको एक धोखा देता है। इसलिए वचन में कहता है, हमेशा प्रभु का वचन, नबियों को धोखा मत खाओ। शैतान तो लबाड़ा है, शैतान तो सब झूठ बोलता है हमारे लिए, हमको, और हमको अंत में नष्ट करने के लिए उसका यही मकसद है। तो हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। शैतान हमको भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, हमको सतर्क रहना चाहिए। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा के लिए हमको जीना है इस दुनिया में। हर चीज में, हर निर्णय में हमको प्रभु की इच्छा करना चाहिए, और हमको बोलना, प्रभु मैं प्रभु का बेटी हूँ, मैं प्रभु की दुल्हन हूँ। हालेलुया, आई विल प्लीज। कुछ भी हो, मैं किसी आदमी को खुश नहीं करने के लिए आया है, प्रभु को पहले खुश करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया है। मेरे पापा को नहीं, मेरा मम्मी को नहीं, मेरा हस्बैंड को नहीं, मेरा बच्चों के लिए, प्रभु आप ही मेरे लिए अच्छा है। वो लोग भी हमको भरमाने के लिए आए। शैतान कैसे बात करते हैं, लोग दूसरे लोगों से भी बातें करते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो हमको प्रभु के पास हर चीज लेके जाना है। प्रभु ये अच्छा है कि क्या है, तो अब उसको बोलना ये प्रभु के खिलाफ है, ये वचन के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। तभी हम सुरक्षित रहते हैं, प्रभु की संगति में हमेशा रहता है। तो दूसरा कोरिन्थियंस हम लोग देखे थे संडे का दिन भी, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 10, चैप्टर 11, 2 and 3, for I am jealous for you with a godly jealousy। दूसरा कोरिन्थियंस 11, 2, 3 और 4, for I jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that is to Christ, that I may present you as a pure virgin. But I am afraid lest, as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and the purity of devotion to Christ. For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, and you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not attempted, you bear this beautifully. सिस्टर सोनाली कैन रीड 2, 3, 4। यस। दूसरा करंथियों 11 उससे 2 से 4 वचन पर।
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष को तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। क्यों? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और या कोई सुसमाचार जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होगा। हाँ, तो ये प्रभु का वचन हमेशा, ये हमेशा याद रहना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम भी भटक जाएंगे। तो हमको प्रभु से साधारण, सीधा और पवित्र संगति रखना चाहिए। प्रभु ही हमारा सब कुछ है। हम हमेशा गाते हैं, जब लग हम प्रलोभन में आते हैं, तब प्रभु के सब, प्रभु मैं, आप ही मेरा सब कुछ है। प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, जीऊंगा या मरूंगा आपके लिए। प्रभु मुझे आपके साथ रहना है प्रभु। बाकी लोगों को से समझौता नहीं करना है, पाप से समझौता नहीं करना है, दुनियादारी से समझौता नहीं करना है। प्रभु आपसे मुझे समझौता, आपसे मुझे संगति करना है। तो जैसे, क्योंकि हम प्रभु के दुल्हन है, प्रभु ने हमको बुलाया है, प्रभु ने हमको हमारा जीवन में काम किया। और अपोस्टल पॉल ने कहा कि मैंने ये सब जुड़ाई भी किया, मैंने आपको सुसमाचार बताया और इस संगति में लेके आया, इसलिए मैं आपके लिए एक जलन रखता हूँ। तो सच्चे प्रचारक क्यों होता है? एक हम उनके लोगों के लिए, कलीसिया की एक जलन होता है। अपोस्टल पॉल का ये भी है। कुरिन्थियन लोग भी इतना भटक गए थे, लेकिन उनका एक एक बोझ था, ये लोग भटके ही नहीं। हम भी सीधा रास्ते पे है, लेकिन परमेश्वर का भी एक हमारा एक बोझ है कि हम तो भटक सकते हैं। हमको भी याद करना चाहिए, हम लोग भी भटक सकते हैं। इतने सारे विश्वासी भटक गए, ज्यादातर इतना सारा लोग, वो लोग सब, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि शैतान उनको धोखा दिया। धोखा म्हणजे क्या है? डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स हम लोग झूठ को सच मानते हैं। जैसे धोखा, तभी हम प्रभु प्रभु से दूर होता है, और प्रभु की संगति और आनंद और शांति चले जाते। जैसे कितने लोग भी इतना सारा रीति रिवाज करते हैं, हम लोग भी देखते हैं आजकल इतना सारा नवरात्रि चल रहा है, ये चल रहा है, और रोमन कैथलिक्स का इतना सारा प्रार्थना चलते रहते हैं, और मदर मैरी को भी प्रार्थना करते हैं, इतना सारा प्रार्थना करते हैं। ये सब गलत है ना, तो धोखा है, ये सच नहीं है। फिर भी वो लोग इतना सारा चीज से करते हैं, इतना सारा आदर से करते हैं। हमको दुख होता है, प्रभु ये सब इतना सारा, शैतान ने इतना सारा धोखा दिया, लोगों से धोखा किया। शैतान कैसे काम करते हैं? तो तीसरा वाक्य में, इफ एनीबडी कम्स एंड प्रीचेस, तो शैतान लोगों से धोखा उनको देने के लिए कोशिश करता है। कभी हमारे रिश्तेदारों से, कभी कई विश्वासियों से भी। तो हमको हमें सतर्क रहना चाहिए कि प्रभु मैं धोखा न खाऊं। प्रभु आपका वचन क्या कहता है? मैं आपके पास लेके आता हूँ प्रभु, ये प्रलोभन, ये प्रॉब्लम, आपने ये कहा, कोई ने ऐसा ही कहा, वैसा कहा, मुझे आपका वचन क्या कहते हैं प्रभु? आप क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा क्या कहते हैं? तो वचन हमको हमेशा पढ़ना चाहिए, वचन का याद रहेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएंगे, ये है सच्चा रास्ता, आप गलत रास्ते में मत जाओ, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। विश्वासी लोग भी, हम लोग अपने आप को भी धोखा देता है, क्योंकि हमारे जड़ में भी, हमारा शरीर भी हमको धोखा देता है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जैसे मेरी और माता थे, माता तो प्रभु का सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो धोखे में अपने आप को धोखा दिया। प्रभु के चरणों में बैठने के बजाय वचन सुनने से वो इधर उधर काम में व्यस्त हो गई। तो हम लोग, तो इसलिए उनका जीवन में इतना सारा वो चिंता आ गया, और हमेशा बिल्कुल चिंतित हो गई, घबरा गई वो, और दूसरों को भी दोष देने लगा, परमेश्वर को भी दोष देने लगा, परमेश्वर ऐसा क्यों किया, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? और मेरा बहन को भी बोल दो, बहन का भी बहन का भी फॉल्ट्स, उसके उसकी फॉल्ट्स निकाल रहा था, ये गलती है, वो गलती है। तो हमारा जीवन में हम प्रभु से दूर होता है, हम दूसरों का गलती ज्यादा निकालता है, और प्रभु से भी शिकायत करते, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा। प्रभु मैं अब धन्यवाद कर दूं, मार्था को कोई दिक्कत नहीं था, प्रभु प्रभु मैं सब कुछ मेरे लिए अच्छा किया।
यू हैव डन एवरीथिंग वेल फॉर मी। हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद करते बैठे थे। वो सच्चा संगति होता है। हमारे लिए प्रभु सब कुछ भलाई के लिए भेजता है। हर चीज हमारे जीवन में होता है, वर्क्स ऑफ गुड, भलाई के लिए। प्रभु, यही प्रभु का वचन है। आपका जीवन में जो कुछ हो रहा है, आपको इंतजार करना है तो इंतजार करो। प्रभु की वायदा जरूर पूरा होगा हमारा जीवन। हम लोग कभी कभी घाई घाई में कुछ ना गलत करते हैं, तो हम लोग पछताना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमको छोड़ते नहीं है। प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं घाई घाई किया, मैं जल्दबाजी किया, मैं प्रभु मैं आपकी संगति में रहना चाहता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या, ये नहीं कि हम ये काम करेंगे, अपना ऑफिस का काम करेंगे, घर का काम करेंगे, लेकिन हमको चुपचाप बैठ के प्रभु से भी, हमारा बिलवड ब्राइडग्रूम है, हमारा अ, अ, उससे बातें करना। प्रभु आप मुझे जांच दो, मैं कितना गंदी औरत थी प्रभु, मेरे जीवन में जो गलती है प्रभु मुझे दिखा दो प्रभु, किस निश्चय में मैंने ये गलती किया, मुझे माफ करो और सही रास्ते पे चलाओ प्रभु। जब हम अपने आप को जांचेंगे और सच्चाई के लिए प्रभु के पीछे जाएंगे, प्रभु हमको सच्चे रास्ते बताएंगे, हमको हंसते हंसते अपना नींद में भी बताएंगे। और यही सच्चा रास्ता है। प्रभु का वचन भी हमको जिंदा करेंगे, हमको याद दिलवा देंगे, पवित्र आत्मा हमको दिलवा देंगे, तो हमको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। कितने लोग प्रभु को पूछते ही नहीं, अपना मनमानी से जीना चाहता है, अपना मर्जी से जीना चाहता है। अगर मैं अब मेरा मनमानी से जीना चाहता हूँ, मेरा मर्जी करना चाहता हूँ, मैं धोखे में पड़ेंगे, क्योंकि शैतान भी ऐसा था। उनका मनमानी से वो जी रहे थे, और लोग लोग भी दुनिया में अपना मनमानी से जीना चाहते हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं। तो सच्चाई से प्यार नहीं करेंगे। प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा पाप है प्रभु। प्रभु मैं हमेशा चिंता रहती है, प्रभु मुझे निकाल दो। अब प्रभु जरूर निकाल दे। अपना पाप छिपाओ मत। दुनिया के लोग उनका पापी मालूम है उनको, लेकिन पाप छिपाता है और प्रभु से बताते नहीं है। प्रभु ये मेरा पाप है, मुझे इसका आकर्षण है प्रभु जी, कपड़े का आकर्षण है, पैसा की आकर्षण है, मुझे ऐसा जीना है, मुझे आई वांट टू बिकम ग्रेट, मुझे महत्वपूर्ण होना है, मुझे आगे आना है। ये सब गंदी गंदी विचार जो हमारे शरीर में है, शैतान बोलते हैं, आप शैतान हमको बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं, ये सब आपकी इच्छा जरूर करो। तभी हमको इतना, अपने इच्छा करने के बाद हमको मालूम पड़ता है ये सब गलत है। जैसे हवा को कैसा भड़काया उन्होंने, ये डिसीव, भरमाया। तो वो सोचा बहुत अच्छी चीज में बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएंगे। परमेश्वर पूरा सच सच नहीं बताया, मुझे और भी अच्छा होना चाहिए। तभी तो जब पाप किया तो उनको मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल दंगे। पाप करेंगे तो हमारा आनंद और शांति, शर्म हो जाएगी। हमारा जीवन में शर्म आ गया। हम लोग भी सब ऐसा किया है, हमारा जीवन में हम शर्म लगता है, प्रभु मैंने ऐसा क्यों किया। अब एक बार किया तो ठीक है, हम लोग प्रभु के साथ संगति रख सकते हैं, लेकिन हमको इतना निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु इतना दयालु है। दया, हम लोग कल देख रहे थे प्रभु को दया के बारे में, दया को माफ करते हैं। प्रभु कहता है देखो मैं आपको हमारा अनुग्रह देंगे, आपका मदद देंगे। अनुग्रह का मतलब ग्रेस, दैट इज मदद। आपको खड़े कर देंगे आपका जीवन में। मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा विजय पाने के लिए, और आप लड़ो और मेरे संगति में आ जाओ, और मैं आपको तैयार करूंगा। प्रभु का यही वचन है। तो प्रभु के पास हम हमेशा आना चाहिए। और प्रभु हिब्रूज चैप्टर 4 में लिखा, हमको पूरा धैर्य से प्रभु के सिंहासन पे आना चाहिए। वहां तो हमको अनुग्रह मिले, और उसके और क्या, हमें दया भी मिलता है। रोज दया, प्रभु को सॉरी बोलना चाहिए। प्रभु में ऐसा जिए, वैसा बोला, सब जो बोलना चाहिए मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं दिल में गुस्सा रखा, दिल में कड़वाहट रखा प्रभु, और पैसे इसकी लालच थी, उसकी लालच थी। प्रभु को बता दो, प्रभु को बताएंगे। प्रभु को मालूम है आपका जीवन में क्या है, लेकिन प्रभु को हमारे मुंह से निकलेंगे, दिल से निकलेंगे प्रभु के बाद इसके बारे में, पाप के प्रभु बहुत खुश होता है। आप तो ईमानदार है, आप तो ढोंगी नहीं है। कई लोग छिपा कर रहता है, प्रभु से छिपाता है। दुनिया के लोगों से, ब्रदर सिस्टर को बताने की जरूरत, प्रभु से सब बता दो, और प्रभु आपको मदद करेंगे। आप प्रभु को बोले, प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। और दूसरे लोगों को बताओ, मैं प्रभु में बड़ी बड़ी पापी हूँ प्रभु, मुझे पाप से बचाने के लिए आप आया प्रभु जी, और आपकी संगति में लेके आने के लिए। इतना अच्छा पाप हमारा जीवन से निकल जाता है, उतना अच्छा संगति प्रभु से होता है। हमको फिर दुनिया की सब टीवी शोज, ये सब हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा।
ये सब बिल्कुल खाली है, उसमें जब व्यर्थ चीज है, सब यूट्यूब के प्रोग्राम, पता नहीं क्या क्या थे, इतना विश्वासी लोग इतना सारा उसके में मगन रहते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए प्रभु, सांसारिक चीज में ज्यादा कुछ दिलचस्प नहीं है प्रभु। आपकी इच्छा रोज भी करते हैं प्रभु जी, घर का काम करना, ऑफिस में काम करना, दूसरा छोटी मोटी कितना प्रभु, चर्च में जो कुछ भी हमको करना है प्रभु, आपकी महिमा के लिए मैं करूंगा, मैं संतुष्ट हूँ। प्रभु आप मेरा रखवाला कर, आप मेरा चरवाहा है, हालेलुया। तो प्रभु की संगति में हमेशा रहते रहते प्रभु हमको आगे लेके जाएंगे। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बिल्कुल निराशा में रहते हैं, निराश बिल्कुल होना हो मत। प्रभु है आपके साथ, प्रभु आपको उठाने के लिए आया। प्रभु जब आप हमारा जीवन में हमको उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, हर पाप से उठाता है, हमारा हमारा जो कुछ भी, जो निराशा से, डिप्रेशन से, सब प्रभु हमको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु में हमेशा आनंद होता है। प्रभु की आनंद हमारी ताकत है। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा आनंद रहता है, आनंद और गीत रहते हैं। प्रभु मैं आपका गीत गाता हूँ, गुनगुनाता है, हालेलुया। हर चीज में प्रभु एक हमारा दिल में एक गुनगुनाहट की गीत भी देते हैं प्रभु की महिमा के लिए। अपना मुसीबतों में भी प्रभु है ना मेरे साथ। हमारा पूरा जीवन प्रलोभन में जाने वाला है। एक प्रलोभन आएंगे, एक प्रलोभन जाएंगे, दूसरा प्रलोभन आएंगे, और इस प्रलोभन से हम प्रभु से और करीब हो जाए। तो प्रभु कहते हैं, देखो मैं आपके जीवन में इतना सारा चमत्कार कर रहा है इस प्रलोभन से। आपने सोचा जो असंभव है वो संभव करने वाला, हालेलुया मैं है। मैं आपको ताकत देने वाला हूँ, जैसे हम लोग लास्ट गीत गाते हैं, मैं आपका अकेला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो प्रभु के वो कैसे, प्रभु आप मेरे साथ है, मैं किसी से डरूं, मनुष्य से क्यों डरूं। हिब्रूज में लिखा है कि इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। मैं क्यों डरूं, मनुष्य से क्यों डरूं, मैं आप मेरे साथ है प्रभु। ये सब हमको ये दूसरे को भी याद कर दिलवाना है। हम कभी भूल जाते हैं, और शैतान भी हमको हमको बताते हैं ये सब कुछ नहीं, प्रभु दूर है, प्रभु दूर है। नहीं, प्रभु है मेरे साथ। मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपके संगति में चलता हूँ रोज। आज का दिन है प्रभु, 3 अक्टूबर है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभु। जो कुछ भी करता है प्रभु आपके मामे के लिए करना है, आपके साथ संगति में रहना प्रभु, और आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे मिलेंगे, और मैं आगे चलूंगा, प्रभु का सच्चा शिष्य बनूंगा। मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ सब खुला खुला बताएंगे, सब खुला खुला, कोई कुछ छिपाना नहीं है प्रभु से। प्रभु से कुछ पाप नहीं छिपाओ, कुछ बुरी आदतें मत छिपाओ, प्रभु को बोल दो, प्रभु आपको बचा रहे। जो प्रभु से उसे पुकारते हैं, रोमन्स 10:13 में लिखा है, रोमियो 10:13, जो प्रभु से पुकारता है उनका उद्धार होता है। अपना उद्धार होना है, प्रभु से बता दी, यीशु मसीह आप मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करना है, मेरा दुल्हन दुल्हा है, हालेलुया। तो हम उसको ये याद करके प्रभु की सच्चाई में आगे चलेंगे, और प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे। पुराना चीज बीत गया, पुराना हमारा सब पाप प्रभु को माफ करते हैं, पुराना चीज भूल जाते हैं प्रभु। आगे चलो, आगे चलो, दौड़ो, मेरे साथ आ जाओ, तो पुराना चीज छोड़ दीजिए और आगे मेरे साथ आओ। ये प्रभु का प्रोत्साहन वचन है हमारे लिए। तो सिस्टर्स कभी निराशा मत हो, धन्यवाद करते रहना, प्रभु मेरे जीवन में काम करूंगा, और मैं पाप से दूर रहूंगा, कभी चिल्लाऊंगा नहीं, कभी चिंता नहीं करूंगा, गुस्से से बात नहीं करूंगा, प्रभु मैं आपके साथ जीऊंगा, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु के लिए। आइए प्रभु सिस्टर्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, हर सिस्टर मुंह खोल के थोड़ा 1 या 2 मिनट के लिए धन्यवाद दे दो, और प्रभु का भलाई के बारे में बता दो कि प्रभु मेरे साथ है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, प्रभु आपने मुझे बचाया, आप बचाएंगे। ये विश्वास के साथ आप मुंह खोल के धन्यवाद दे दो, हालेलुया। तो ये समय है सब सिस्टर्स को भी धन्यवाद करने के लिए। एक एक करके मुंह खोलो, और जो कुछ भी आपका दिल में है बता दीजिए, प्रभु को धन्यवाद करके शुरू करो। धन्यवाद शुरू करेंगे तो प्रभु आपका जीवन में वचन भी देंगे, और प्रभु का महिमा करेंगे। आधा मिनट, 1 मिनट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करो, और प्रभु से बोलो, आप पापी हो प्रभु, आपने मुझे बचाया, आप मुझे आगे लेके जाएंगे, हालेलुया, और हर पाप से मुझे छुड़ा देंगे, मैं आपकी जैसे बनूंगी प्रभु, हालेलुया। तो कोई भी शुरू कर सकता है। कौन शुरू करेंगे, तो ललिता, संगीता, शुरू करो, कोई ना कोई, बाकी लोग शुरू करेंगे। एबल सिस्टर।
सोनाली, जूही, सब चुप मत बैठो, चलो सिस्टर्स का मीटिंग हालेलुया। है। हाँ, हालेलुया। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। जबकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम सोच के देखते हैं इन दिनों में कि हम जैसे परमेश्वर को नहीं जानते थे, कितना हम लोग ऐसे अंधे थे हम लोग, कि हम लोग कुछ भी देखते थे, गलत बातें कुछ भी करते थे, वो गलत ही नहीं लगता था हम लोगों को। हम्म। जैसे हम हिंदू परिवार से है हम, तो जैसे वो भक्ति भगवानों का भी देखते थे, जैसे क्रिसमस में जीसस का भी देखते थे। हर त्योहार का हम जैसे मुसलमानों का त्योहार आता, हम हर चीज देखते थे। और भले उसमें कुछ दुख का आ जाता था तो रो पड़ते थे। तो जीसस का भी, क्रूस का भी हम देखते थे तो रो पड़ते थे। जैसे हिंदू भगवानों का भी हम बहुत देखते थे, और कुछ रोने का जैसा आता था रो पड़ते थे। मगर आज हम लोग सच्चाई मालूम पड़ने के बाद में हम अपने आप को हंसते हैं कि किस तरह से उसने हमारी आंखों को बंद करके रखा था, कि जीसस का फिल्म देखते हुए भी हमको नहीं पता कि यीशु क्रूस पे मरे हैं जो हमारे लिए करके। कैसे हम लोग जीवन जीते थे, बार बार हम लोग नया नया में सोच सोच के हैरान हो जाते थे। बाप रे, किस तरह से मनुष्य जाति का आंखें बंद है, बिल्कुल बंद है, कुछ भी पता नहीं चलता। कैसे कैसी चीजों को हम देखते थे, सब भक्ति का उसमें क्या क्या बताते हैं, फिर भी हम लोग बैठ के देखते रहते थे। बिल्कुल नहीं मालूम, इस तरह से हमारी आंखी पे पट्टी बंधी हुई थी। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जैसे सिस्टर्स लोग हमारे घर पर आते थे, वचन देते थे, और हमारा जीवन में सचमुच में बहुत सारा समझदारी प्रभु ने देने लगे। तब हम सोचते हैं कि ये क्या देख रहे थे हम लोग करके। बाप रे, मैं तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में प्रभु आए और ये सारी गलत बातों को हमें बताया, और सच्चाई क्या है बताया, तो बहुत रो पड़े हम। क्रिसमस का भी जीसस को देख के हमको पता नहीं चला, और रोमन कैथलिक का भगवान है फिर भी कि कैसा उनको मारा करके रोते थे, पर हमारे पापों के लिए मारा करके नहीं रोते थे। इस तरह के हम लोग मूर्ख थे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सच्चाई को बताकर इतने बड़े सृष्टि को बनाए हुआ परमेश्वर हमारा डैडी है करके मालूम पड़ने के बाद में हम लोगों को कितना आनंद और खुशी मिली है, वो कोई भी नहीं दे सकता। इतना सब हमने देखा, किसी ने हमको वो ये सच्चा खुशी, सच्चा पवित्रता नहीं दिया जो प्रभु यीशु ने दिया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जैसे आमीन। हमको जीवन मिला, ऐसे सभी को जीवन मिले जिनको नहीं पता सच्चाई। इसके लिए मैं पिता को धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आमेन। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अभी प्रभु यीशु में आई 8 साल हो गए, मगर ऐसा लग रहा है मैं जन्म से, बचपन से माँ के गर्भ से मैं प्रभु यीशु में हूँ, क्योंकि जब भी माँ के गर्भ में रहने से प्रभु अपने को रचाया, और अभी जाके 2 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही में परमेश्वर को जान चुकी हूँ। और अभी ऐसी भूख लग रही है परमेश्वर की, कहाँ भी कुछ भी हो, और वचन पढ़ूं और वचन में बढ़ूं। ऐसा लग रहा है कि मैं जितना मैं करूँ तो भाई मेरे प्रभु के लिए कम ही है। मैं क्या कर सकती हूँ मेरे परमेश्वर को, मगर मेरा कुछ भी नहीं, मेरे प्रभु यीशु के सामने मेरा कुछ भी नहीं। इतना सारा मेरे परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया, इतना सारा दुख उठाया, इतने सारे कोड़े खाए, कांटों का मुकुट पहना है, और हम लोग यहाँ वहां भटक रहे थे। प्रभु को मैं इसमें फोटो में देख रही थी, मूर्ति में देख रही थी, मगर उधर नहीं था। परमेश्वर हमारे हृदय में है, ये नहीं जान रही थी। मगर बहुत देर के बाद जब इस सही में प्रभु को मैं बोली, प्रभु मुझे और जानना है, प्रभु मैं सही में आप प्रभु यीशु हो। और जब भी कोई दुख तकलीफ होती है, अगर परमेश्वर का नाम लेते तो इतना रिलैक्स है, कितना भी कुछ होगा तो भी मन में शांति है। तो यही तो परमेश्वर है, यही तो जरूरी है। मूर्ति है, फोटो वीटो देखने का उसमें नहीं है। परमेश्वर मेरे हृदय में मेरे साथ है, और हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। वो साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सही धन्यवाद देती हूँ। मैं कैसे कैसे मतलब इतने सारे मेरे हाथ से पाप हो गए। कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता था, मगर मेरे परमेश्वर ने बोला नहीं,
मैं अगर कुछ भी कर रही तो वो मेरे दिल से नहीं था, वो ऊपर का कोई कारण के लिए, कोई मजबूरी के लिए मैं कर रही थी। मगर परमेश्वर जानता था। मगर अभी जो अगर कोई करता तो ऐसे ही अपना हंसी मजाक अपने खुद के लिए, अपनी चाहत के लिए, मगर मैं मेरे चाहत के मेरे लिए नहीं, मैं कोई अगर बुरी चीज की है तो मैंने वो मजबूरी में किया है, ये परमेश्वर जानता था। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे इतने, मेरे सारे कुटुंब से, इतनी मेरी फैमिली के रहते हुए मुझे चुन लिया। और आज वो लोग मुझे देख रहे कि इतनी अलग क्यों हो गए, मगर उन लोग को मालूम नहीं, जो दुनिया को बनाने वाला वो पिता मेरा पति है, मेरा परमेश्वर, मेरा सब कुछ है। और वो हर एक चीज में मुझे संभालता है। मेरे पास धन दौलत नहीं है, मगर इतना सारा प्यार है परमेश्वर, जो मुझे गरज है, जो चीज की मुझे चीज चाहिए, वो मेरा परमेश्वर मुझे देता है। और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। बस अभी मुझे जो करना है प्रभु तेरे लिए करना है, भले कुछ भी हो, कुछ भी छूट जाए पीछे, मगर प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। और परमेश्वर वो बातें मेरी, वो इच्छा मेरी पूरी कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है परमेश्वर, लग रहा है ना, चल ही रहा है। परमेश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मेरी हर एक बातें जो मेरे लिए अच्छी है वही करेगा। जो ऐसा मतलब के लिए ये वो नहीं, मगर मेरे लिए अच्छी है तो मेरा परमेश्वर देता है। और परमेश्वर ने मेन चीज मुझे दिया, धीरज, शांति और आनंद दिया और प्रेम दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद बोलती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। सही में हालेलुया। तेरा और परमेश्वर तेरा गर्व हो, और हर बाजू प्रभु, हर एक घुटना प्रभु तेरे लिए टिकेगा। और हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जैसे मुझ पापी पे जैसा प्रेम किया, और कितने सारे पापी है तो उनके ऊपर भी प्रभु तू दया कर और उनका भी उद्धार होने दे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, और आज जो वचन मिला है उसके लिए भी मैं को धन्यवाद करती हूँ। सच्ची में मैं दुनिया के वे में अंधकार में थी, प्रभु ने मुझे उसके उजाले में लाया है। तो मुझे अभी प्रभु के प्यार में जीना है, हर दिन हर समय। प्रभु आप मेरे साथ हो करके मेरा मन में सोचते हुए मुझे चलना है, वैसा चलने के लिए भी प्रभु मुझे मदद कर रहे हैं। और वचन से भी बातें करता है। और मेरा मन पूरी तरह प्रभु के ऊपर रहे और उसका आशीष के ऊपर रहे, प्रभु के वचन में। और मैं कैसे ग्रो हो जाऊं, और प्रभु को जो अच्छा लगता है वो कैसे करूं, उसमें मुझे सोचने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं सैम्स 92 पढ़ रही थी, उसमें एक दो वर्स। हाउ गुड इट इज टू गिव थैंक्स टू यू ओ लॉर्ड, टू सिंग इन योर honor ओ मोस्ट हाई गॉड, to proclaim your constant love every morning and your faithfulness every night. थैंक यू लॉर्ड। आपको कितना भी थैंक यू कहूँ उतना कम है पिता परमेश्वर, आप इतना मेरे लाइफ में किया है। आज मैं जिंदा हूँ मीन्स प्रभु की दया से, प्रभु के कृपा से हूँ। और आप मेरा जो भी पाप है वो क्षमा करने वाले आप ही हो, और कोई नहीं है। तो आपसे सच, आपका जो सच्चा प्यार है और कोई नहीं कर सकता है मेरे लिए। आप सब कुछ हो मेरे लिए। ऐसा प्रभु मुझे मेरे लाइफ में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और फैमिली मेंबर्स को भी प्रभु का वचन बताने के लिए प्रभु मुझे इनकरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर दैट। हालेलुया। हालेलुया। तो सिस्टर्स, हालेलुया।
मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा मन देखता है। जैसे गलतियों 5:19 में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। हम भी पहले अंधकार में जीत रहे थे, जैसे अभी संसारी में सब लोग जी रहे हैं मूर्ति पूजा में। इन्हें नहीं पता है अंधकार है, ये बहुत गंदा काम है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें इस संसारिक से निकाला, परमेश्वर पिता, और जीवित परमेश्वर का रास्ता दिखाया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता को जो हमें सही रास्ता पे लेके आए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो हम भी संसार में भटके हुए थे, गलत गलत काम करते थे, झूठ बोलते थे, व्यभिचार करते थे, गंदे काम करते थे, पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने हमें चुना। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और और मैं चाहती हूँ कि हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन के आखिरी दिन तक। क्योंकि एक ब्रदर जैक का एक सरमन मैं सुन रही थी, उसमें से वो बता रहे थे कि जब लूका 17:11 से आप जब वचन पढ़ते हैं तो उसमें 10 कोढ़ी के बारे में लिखा गया है। 10 कोढ़ी में से जब जब यीशु मसीह निकल रहे होते तो सब बोलते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ऊंचे ऊंचे शब्द से बोलते हैं कि प्रभु हम पर दया करो। और जब वो चंगे हो जाते हैं तो वो लौट कर आते हैं, पर उसमें से एक ही लौट कर आता है। तो उसमें से ब्रदर जैक बता रहे थे कि एक ही लौट कर आता है, और वो जैसा उसने मांगा था ऊंचे शब्द से, वैसा ही वापस ऊंचे शब्द से उसका धन्यवाद करता है, मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करता है। तो उसमें अच्छा इंकरेज मिला कि जब हम प्रार्थना मांगते हैं तो हम बहुत मांगते हैं, प्रभु हमें हमें कुछ चाहिए तो प्रभु हमारे लिए कर दीजिए। और जब हमारे लिए प्रभु कर देते हैं तो हम या तो भूल जाते हैं या फिर हम धीरे से बोलते थैंक यू प्रभु आपने कर दिया। पर हमें पूरे मन के साथ, मतलब जितना मन से हम उस प्रार्थना को मांग रहे थे उससे भी ज्यादा, मतलब पूरा दंडवत करके प्रभु के पास आके बोलना है, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में एक कार्य किया। तो मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जितना ज्यादा हम मांगे उससे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि ब्रदर जैक बोल रहे थे कि धन्यवाद करने से उद्धार आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उद्धार मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। पर अगर यदि कोई चीज अगर मुझे नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, पर अगर प्रभु का उद्धार मिल गया तो वही सब कुछ है। तो परमेश्वर की शांति, आनंद और प्रेम अगर हमारे मनों में है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऐसा मन हमें देने के लिए और सब कुछ अच्छा करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो 6 का 13 से 14 तक। और ना अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुत्व न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। तो ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे अंदर जो भी पाप है तो हमें वो पाप को देखकर हमें उसे ये करना है, प्रभु सौंपाना है जो पाप है वो, और हमें अच्छे काम करना है।
हमारे मतलब धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तब तुम पाप की प्रभुत्व में नहीं होगी। तो हम पाप में नहीं रहना है। हमें जो प्रभु ने वचन दिया है, तो वचन के अनुसार कि हमें हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कट गया। और कोई शुरू करेंगे? छह सात मिनट है, तो मुंह खोल दिए, 1-2 मिनट के लिए बोल दो। 3-4 सिस्टर्स और शेयर कर सकते हैं। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने दिन भर संभाला, और बीते दिन में भी और आने वाले दिन में भी संभालेगा। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जो बगल में सिस्टर लोग रहते हैं, उन लोग ने मेरे से बोल रहे थे कि चलो दुर्गा देखने, तो मैं बोली कि हम वैसे वैसे जगह में नहीं जाते हैं बोल के बोली, तो वो लोग कुछ नहीं बोले, फिर चुपचाप चले गए। इसलिए अल्फा जिद्दी कर रही थी और अंजू, तो मैंने इन लोगों को बोला हम लोग वैसे जगह में नहीं जाते हैं बोली तो दोनों मान गए। प्रभु ने हमारी सहायता मदद किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। मरकुस 13 का 33। देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। और 37 पद भी पढ़ना चाहती हूँ। और जो मैंने तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ये वचन मेरे जीवन में के लिए में अच्छा लगा, और हमेशा प्रभु जागते रहने के लिए बोल रहा है और प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. मैं भी एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। पहले मैं भी बहुत मतलब डरती थी, हर चीज में डर जाती थी। मैं एकदम खुल के नहीं जीती थी, हमेशा डर डर के जीती थी। लेकिन ये जब जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ने स्टार्ट किया और वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात भी करते हैं, तो ये वचन के द्वारा ही प्रभु ने मुझसे भी बात की कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये आमीन। वचन मुझे इतना दिल के अंदर लग गया
कि देखो मैं हमेशा यही सोचती कि मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। लेकिन प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये वचन पढ़ने के बाद वचन पढ़ने के बाद ही मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मैं कोई भी चीज से मतलब डरती नहीं हूँ। मैं घर में भी अकेली रह पाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं अकेली जा पाती हूँ। तो मैं इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने मुझसे बातें की और मुझे जो साहस दिया, सामर्थ्य दिया, प्रभु ने शक्ति दिया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें हमेशा विश्वास रखना ही चाहिए। विश्वास के बिना कोई चीज होती नहीं है। और आमीन। हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे कोई भी समय रहे। हमारे पास समय नहीं, हम कुछ भी काम करते हैं, किचन में काम करते हैं या कुछ भी मतलब काम करते हैं। लेडीज लोग के पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो लेकिन हम प्रभु से बातें करना करना ही चाहिए। अपन मन में भी वो बातें करना चाहिए, मन से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु मैंने आज ये किया, प्रभु मेरे से आज ये गलती होगा, मैंने आज इन लोग से लाउडली बात किया है, प्रभु प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं हमेशा प्रभु से ही बात करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उत्तर वही से मिलने वाला है। सिर्फ प्रभु ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब देने वाला मेरा यीशु ही है, क्योंकि वो जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है और हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो मैं इस वचन के द्वारा बहुत 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 ही आनंदित हुई, प्रसन्न भी हुई। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की। आमीन। हालेलुया, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपना आत्मविश्वास हमारे ऊपर नहीं रखना है, अपना मन में विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमको हमेशा अपने अपने काम को करने के लिए हम सोचते हैं मैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर सब बताना चाहिए। प्रभु से मार्गदर्शन सीखना चाहिए। एंड गॉड विल लीड अस एंड गाइड अस हर चीज में। धन्यवाद के साथ, प्रभु मैं आपके आपके हूँ, प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। एंड प्रभु ने हमको ये ज्योति भी दिया है हमारे जीवन में, और ये ज्योति हमको फैलाना भी है। ये वचन, प्रभु का वचन ज्योति है। और अंधकार में हम लोग सुना है, अंधकार में हम लोग थे, हमको भी अंधकार में ज्योति प्रभु का वचन बताना चाहिए। प्रभु अच्छा है, प्रभु प्यारा है, प्रभु सच्चा है। एक दिन प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। प्रभु के पास आ सकता है, हमारा दया करेंगे, हमारा माफी करेंगे, आपको पाप से उठा देंगे। ये वचन सुसमाचार बताएंगे, ये सब ज्योति है, दूसरों लोगों के जीवन में भी जाएंगे और उनका भी छुटकारा देंगे, मिलेंगे। वो भी प्रभु में आ जाएंगे, प्रभु की ज्योति में आएंगे। तो प्रभु हमको एक कार्य भी दिया है, हमको चुप चुप कभी बैठना नहीं। किसको अगर बोलना है, प्रभु को बोलो, प्रभु अच्छा है, प्रभु मुझे बचाया है। आपका आपका साक्षी दे दो, प्रभु मेरे जीवन में इतना सारा शांति लेके आया। हालेलुया। और हमेशा हमारा मुंह खुलना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा खुलना के प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कलीसिया में भी और बाहर भी। अपना आजू बाजू वाले प्यार से बात करना चाहिए, प्रार्थना भी करना है उनके लिए। और देखो प्रभु का सुसमाचार हर जगह फैलेंगे। सिस्टर लोग 50% लोग बहन लोग हैं, लेडीज लोग हैं, वो लोग आदमी लोग उनका ज्यादा बातें नहीं कर सकता है। तो आपको ये जिम्मेदारी दिया प्रभु ने, पूरा लोगों को सुसमाचार बताने के लिए। दिल से बताओ, बाइबल दे दो, बोलो बाइबल चाहिए मैं आपको दे दूंगा, कुछ वचन चाहिए आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए। और व्हाट्सएप पे भी जरा कुछ भेज सकते हैं, तो प्रभु का नाम के महिमा हो जाएंगे। देखो आपका जीवन में प्रभु का महिमा कितना आ जाएंगे, प्रभु की आनंद बताएंगे। और शैतान से हम लोग लड़ेंगे, शैतान अंधकार से हमको भी लड़ना है, और प्रभु के साथ, प्रभु हमारे साथ है, वो भी